9 दिन में अष्टभुजाधारी देवियों का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, गायन करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। तो अष्टभुजाधारी देवियाँ माना ये आत्मा की अष्ट शक्तियों का सिंबल करते हैं। तो भुजा माना पावर, अष्ट शक्तियों की निशानी है। तो इस देवियों को कहते हैं शिव शक्तियाँ, शिव की शक्तियाँ, मतलब शिव से निकली हुई शक्तियाँ। तो वो सभी कौन है? जो शिव के साथ योग लगाते हैं, उनके अंदर वो शक्ति, शक्ति अर्थात वो डिविनिटी अंदर आती है। वहाँ भक्त लोग बाहर से देवी माँ को आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं 9 दिन। उसके बाद फिर देवी माँ को दुबो दे देते हैं, उनके बाय बाय टाटा टाटा करते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं 9 दिन की बात नहीं है, पूरा जीवन ही हम वो अष्ट शक्तियों को, जब बाबा को याद करते हैं, मुझ आत्मा में इतनी शक्तियाँ आती हैं, वो शक्ति सारे रेगुलर प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे हर स्टेप में यूज करना होता है। तो अष्ट शक्तियाँ माना अप्लाइड स्पिरिचुअल एनर्जीज, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी इन आवर डेली रूटीन लाइफ में कैसे वो प्रॉब्लम को फेस करते, इजीली हैंडल करते, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल बनाए। ये है अष्ट शक्तियाँ। याद है ना सभी को अष्ट शक्तियाँ? तो फर्स्ट शक्ति कौन सी है? फर्स्ट शक्ति जिस शक्ति से सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, वो फर्स्ट शक्ति कौन सी है? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ, पावर टू डिटैच। तो उसका सिंबल किसको दिखाया? बस किसी को नहीं पता, 2 लोग बोल रहे बस। पावर टू विथड्रॉ किसको दिखाया? कछुआ। भगवान क्या कहते? बाबा मुरली में कहते, बच्चे आपको कछुआ जितना भी अकल नहीं है क्या? सुना था कभी मुरली में? है ना, हमको सबको अकल, कछुआ जितना अकल। तो कछुआ क्या करती है? जैसे ही बाहर का सिचुएशंस, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई जानवर उसको खाने आ रही है, या कोई तूफान, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, वो क्या करती है? जब खाना होता है तो अपने ऑर्गन्स को बाहर, अपने मुंह को, अपने हाथ पैर को बाहर निकाल के काम करती है। फिर उसके बाद जब भी डेंजरस देखते हैं तुरंत समेट लेते। समेट लेने के बाद क्या होता है? तुरंत अपने अंदर ले लेते, विड्रॉ करती है। तो उसका इतना हार्ड शेल होता है, कितना बड़ा जानवर भी उसको, इसलिए सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन 350 ईयर्स, 400 ईयर्स तक वो जीती है। इतना बड़ा, वो अपने आप मरना चाहिए, कोई नहीं मार सकता, है ना। इतनी शक्ति वो आती है। इसलिए हमको भी क्या करना है? 1 सेकेंड में बीच बीच में मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं ही वो डिवाइन शक्ति हूँ और डिटैच सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ। कनेक्शन जुड़ गया, हम बाबा की गोद में हार्ड शेल में चले गए और मेरे अंदर एक सुरक्षा कवच, और उसके अंदर कोई भी नहीं आ सकते, वो रक्षा होती रहती है। तो इससे क्या होता है? बीच बीच में करने से सारे जो भी लोगों के साथ कुछ कुछ बोलते रहते, टोंट मारते रहते, कोई सिचुएशंस ऐसे आते, कोई प्रॉब्लम्स ऐसे आते सारा दिन में भी, तो वो मेरे अंदर, मैं अंदर नहीं ले लेती हूँ। क्योंकि सारा प्रॉब्लम क्या है? बाहर की बातें अंदर ले लेने से ही हम बहुत कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अंदर ही नहीं लिया, आई एम अनअफेक्टेड बाय द पीपल्स नेगेटिव बिहेवियर, टच ही नहीं हुआ, तो मैं स्टेबल रहूंगी। तो ये फर्स्ट शक्ति की देवी कौन है? पावर टू विथड्रॉ देवी कौन है? पार्वती माँ। पार्वती पार वतन में थी, पार वतन में रहने वाली बाती। बाती कौन? ज्योति बिंदु। हम सभी कहाँ से हैं? तो पार वतन में आए तो बीच बीच में कहाँ जाना है? जो बीच बीच में डिटैच होके बिंदु बिंदु के साथ जुड़ जाती है परम शक्ति बिंदु से, वही हम सभी वो पार्वती हैं। तो पार्वती परिवर्तन करने के लिए रेडी है।
दूसरे परिवर्तन करो या ना करो, मैं अपने आप को परिवर्तन करेंगे, ऐसी वो शक्ति है। फर्स्ट शक्ति पार्वती। सेकेंड शक्ति जैसे मर्जी, सीक्वेंस क्या है? समाने की शक्ति है। पावर टू विड्रॉ होने के बाद क्या है? समेटने की शक्ति। पावर टू लेट गो द बैड थिंग्स एंड पावर टू पैक अप द गुड थिंग्स। अब जर्नी खत्म होने वाला है, तो हमें क्या लेके जाना है? जर्नी में क्या लेके जाते हैं? सारा घर परिवार सारा समेट के लेके जाते हैं, लेस लगेज मोर कंफर्टेबल। जो जरूरी है वही लेके आए। तो क्या लेके जाएंगे सत्युग में? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गुस्सा, काम, क्रोध, दुआएं ले जाएंगे और गुण लेके जाएंगे, पुण्य का खाता लेके जाएंगे, श्रेष्ठ कर्मों का खाता। तो वो हम कितना पैकअप कर रहे हैं, और कितना जो चीज मुझे लगा ही नहीं, अंदर टच ही नहीं हुआ, उसको लेट गो करना इजी है ना, क्योंकि अंदर लिया ही नहीं है, तो लेट गो करना इजी हो गया। अच्छे अच्छे चीजों को पैकअप करना और इजी हो गया है। तो ये शक्ति की माँ कौन है? लेट गो करना है पहले, बैकअप करने के पहले। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गुणों की हरने वाली माँ दुर्गा। तो नेगेटिव को लेट गो करो, पॉजिटिव को बैकअप करो। और नेक्स्ट शक्ति आती है समेटना होने के बाद सहन करने की शक्ति। तो मैंने लेट गो कर लिया, तो मैं अंदर बात चल ही नहीं रहे हैं, तो मुझे सहन करना भी इजी हो गया ना। सहन करने की सिंपल क्या है? पेड़ को पत्थर लगा रहे बॉय, आम का पेड़ था, आम चाहिए तो वो पत्थर लगा रहे, लेकिन पत्थर लग रहे पेड़ को और क्या मिल रहे हैं? मीठा आम। तो हमें भी कोई कुछ कुछ बोलते रहते हैं, इसका मतलब हमारी अच्छाई उनको चाहिए, तो गिव द बेस्ट टू अदर्स। उसके पास है ही क्या? आम, मीठा आम है, तो वो वही दे रही है। तो मेरे अंदर भी अच्छे गुण हैं, उनको चाहिए वो दो। तो सहन करने की शक्ति कौन है? सहन करना माना यहाँ से चुप, यहाँ से नेगेटिव सोचना, यही है ना। मैं फिर बोलते मैं कितना सहती हूँ, यहाँ से चुप, और यहाँ बहुत कुछ चल रहे उन्हीं के प्रति नेगेटिव, तो इसको सहना नहीं कहते हैं। यहाँ से भी गुड विशेस। सहन करने के लिए चाहिए क्या हमें? हर आत्मा के प्रति प्यार, समझ, अंडरस्टैंडिंग। उनकी जगह जाके मैं समझूं, तब मुझे उनकी प्रॉब्लम समझ आएगी। तो इसकी माँ कौन है? प्यार कौन करते हैं? जगत माँ, जगदम्बा, जगत की माँ मुझे बनना है, तभी मैं सबको प्यार करती हूँ। जैसे एक सास अपने बहू को नहीं सहती, अपनी बेटी को तो माँ है ना, तो बहू के भी माँ बन जाए तो उसको भी प्यार करेगी ना। तो मैं सारे संसार की माँ, पहले किसकी माँ बने? पहले खुद की माँ बनो, खुद अपने मन बच्चा को प्यार से संभालो, उसके बाद हम सबकी माँ बन जाएंगे, जगत अम्बा। नेक्स्ट सहन करने की शक्ति हो गया। और कुछ लोग बोलते हैं मैं कितना सहूं, सबको बोलते रहते हैं, पता है कितना सहती हूँ मैं, कितना सहती, बोलते हैं। तो सहने से भी ज्यादा ऊपर है समाना, मतलब किसी की नेगेटिविटी को हम किसी के साथ शेयर नहीं करना। इसकी सिंबल कौन है? सिंबल क्या दिखाते हैं समाने की शक्ति का? अष्टशक्तियों की चित्र कोर्स में किया होगा। सागर, सागर इतना बड़ा है, तो बाबा कहते उस बुद्धि, इतना बड़ा दिल का सागर से हम जुड़ जाएंगे तो हमारा दिल भी बहुत बड़ा हो जाएगा। हम भी सब बातों को संभाल लेंगे, सब अपना समझ के एडजस्ट करके, ये भी मेरा परिवार है, मुझे सबको मिला के चलना है, वो शक्ति मुझे आती है। तो समाने की शक्ति की माँ कौन है? संतोषी माँ। संतोषी माँ के हाथ में चावल का एक सुंदर सा पतीला होती है,
तो चावल अलग अलग होती है लेकिन वो सबको मिला के इकट्ठा करके एडजस्ट होके चलती है, सबको चलाती है। तो संतोषी माँ। नेक्स्ट शक्ति। हाँ, ये 4 शक्ति एक ग्रुप है, खुद के लिए चाहिए। जब मैं भरपूर होंगी तो नेक्स्ट शक्ति आती है परखने की। तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। परखने की शक्ति के लिए चाहिए विजडम। वो बाबा रोज में मुरली में देते हैं ज्ञान, और वो भी ज्ञान विद एक्सपेरिमेंट, विजडम बन जाती है। उसकी देवी माँ, हाँ, ज्ञान की देवी सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट सामना करना, सहन कर, ये क्या है, परख लेगा। फिर परखने के बाद निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति, एक निर्णय हमारी पूरी लाइफ को ही चेंज करती है। एक गलत स्टेप ले लिया, पूरी लाइफ मुझे पछताना पड़ेगा, हाय मुझे ऐसा किया। तो बुद्धिमानों का बुद्धि है परमात्मा बाप। जब उनसे हम जुड़ जाएंगे, मेरा बुद्धि इतना क्लीन, मन इतना स्वच्छ बन जाएगा, उसका मेरा हर टाइम पे राइट डिसीजन लेने की कैपेसिटी मेरे अंदर आ जाएगी। इसकी निशानी क्या दिखाते हैं, इसका चित्र का सिंबल क्या दिखाते हैं, तराजू। तराजू बैलेंस भी होना चाहिए, बीच का कांटा जो है मन बुद्धि का वो भी स्थिर होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो जब मेरा मन बुद्धि स्थिर है, हलचल में है, तो नहीं डिसीजन लेना, और विदाउट पार्शियलिटी मुझे डिसीजन लेना है। और इसकी शक्ति की माँ कौन है, निर्णय बुद्धि की देवी गायत्री माँ। और नेक्स्ट शक्ति आती है, ये सारा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको एक्सेप्ट करते ही जाऊँ, सबको सहन करते ही जाऊँ, कुछ भी कर ले, वो कितना भी गलती करे, ऐसा भी नहीं है। एक शक्ति आती है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस द सिचुएशंस। कई बार ऐसे होते हैं कि मेरे सामने ही मेरा नुकसान हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, बहुत गलत हो रही है, तो उसको मुझे, जब मेरे वैल्यूज में गड़बड़ हो रही है, तो उसको मुझे सहन नहीं करना, उसको मुझे समाना भी नहीं है, उसको क्या करना है, सामना करके। चाहे मैं एक अकेला भी हो, सारी दुनिया एक तरफ हो, तो भी मुझे उस राइट को, वो रॉन्ग जो होता है उसको सामना करना है। तो उसकी माँ कौन है, सबको याद है, काली माँ। काली भी बनना है। व्यक्ति के ऊपर नहीं, परिवार के ऊपर नहीं, अंदर की वो गलतियां जो है ना, उसके ऊपर। ये नहीं कि काली बन के दूसरों को ही मार दे, ऐसा भी नहीं। नेक्स्ट, ये सारा शक्तियां आ गया, तो लास्ट शक्ति है, जब मैं सब शक्तियों से भरपूर हूँ तो मैं सहयोग देती हूँ, देने की शक्ति है। तो जिसके पास सब कुछ फुल है वही दे सकते हैं। ये अष्ट शक्तियाँ रोज हमें जरूरी है या नहीं है, हर स्टेप में जरूरी है ना। तो बाबा कहते हैं जब जिस शक्ति को आह्वान करे उसी समय आ जाए, तब पास है। तो वो सारी शक्तियों से हम भरपूर, तो वो सारी शक्तियों से पूरा भरपूर है हमारा चैतन्य देवी, हमारा प्यारी प्यारी बड़ी दीदी जी। हम अंग संग में रोज उनके अंदर इतनी इतनी गुण भरे हुए हैं, शक्तियाँ भरे हुए हैं, हम देखते ही रहते हैं, झलकते रहते हैं। कितना दीदी इतना तपस्वी है, घंटों घंटों तपस्या करती है, और दीदी को सब कुछ पता है। किसी को देखते ही पता चलता है कि कुछ, हम तो रोज अच्छे से चलते, कभी कुछ गड़बड़ होती है किसी दिन, तब भी दीदी पकड़ लेती। मैं सोचती दीदी को कैसे पता चला, मतलब परखने की शक्ति से कूट कूट के, मतलब सारी शक्तियाँ दीदी के अंदर कूट कूट के भरे। इतना बड़े प्रॉब्लम्स आए हैं यज्ञ में, लेकिन दीदी पावर टू विड्रॉ से भरपूर, वो पार्वती है, तो उनके अंदर कभी भी वो इफेक्ट हमने नहीं देखा। और हमको इतना संभालती है कि हमको समझाती है कि कुछ नहीं होने वाला है, बाबा साथ बैठे हैं। तो ऐसी, और सहयोग की शक्ति से भरपूर है दीदी, और निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति इतनी है। और निर्णय दीदी, हम सोचते क्या करें क्या करें क्या करें, हम ये होते हैं कि दीदी के पास जाके बात, दीदी ये सिचुएशन है क्या करें, ऑन द स्पॉट एक ही सेंटेंस आती है, एक ही वर्ड आती है, वो इसका उनको हमको इतनी हल्का करती है, बहुत
बाहर का एक्सपीरियंस रहा हमारा। हाँ, एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस बोलती, ऐसे नहीं तो ऐसे करो। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये दीदी है निर्णय शक्ति से राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की पावर हमने बहुत बार दीदी के अंदर देखा। परखने की शक्ति तो दीदी के अंदर कूट के भरे हुए हैं, और ये सारी शक्तियों से भरपूर वो सहयोग की शक्ति तो दीदी रोज हमको देते हैं। वो सहयोग की शक्ति की माँ कौन है? सारी शक्तियाँ आ गया, लास्ट में सहयोग दे रहे सबको, तो उसकी माँ कौन है? दीदी तो है। तो इन जनरल भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी इज द गिवर, दोनों हाथों से दे रही हैं। एक हाथ से आशीर्वाद, दूसरी हाथ से सोने की मुद्राएं सबको दे रही है। तो वो देने वाली देवी दीदी का एक्सपीरियंस हमारे साथ तो बहुत ये है कि बता भी नहीं सकते, वो इतना नहीं है, बहुत कुछ है। तो मैं छोटी सी एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली इस